दोस्तों नमस्कार। 4 PM और दस्तक दोनों पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी और बिपोर जॉय को लेकर तो हम आपको जितनी हो सके उतनी सब जो है इंफॉर्मेशन एज इट इज आपको पहुंचा रहे हैं। ये जो कार्यक्रम है उस पर हमको जो बात करनी है वो हमारे देश का एक ऐसा राज्य जिसको पिछले कम से कम 40-45 दिनों से इग्नोर किया जा रहा है। वहाँ जो है वो हिंसा इतनी भड़क उठी है। इसके पहले भी हमने एक कार्यक्रम किया था, अगर आपको याद हो तो मणिपुर की बात कर रहे हैं हम। मणिपुर में हमने कहा था आपको कि कुकी और नागा और एक उनके खिलाफ जिनके खिलाफ वो अभी जो ये आगजनी और हिंसा कर रहे हैं वो लोग हैं कुकी और मैती, कुकी और नागा समुदाय के, और जो मैती समाज है जो ओबीसी में आता है, जिनको कि एसटी का दर्जा दिया गया, उसके बाद ये हिंसा भड़क उठी है और अभी तक जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, जिन पर ये सहरा बांधा जाता है कि यूक्रेन और रशिया के बीच में अगर कोई शांति करवा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब करवा सकते हैं। ये एक तरह का परसेप्शन क्यों बनाने की कोशिश की जा रही है वो तो भक्तजन जाने, लेकिन वास्तविकता ये है गुरु कि हमारे देश में एक दूर सुदूर का नॉर्थ ईस्ट जिसको कहते हैं वहां का वो राज्य जल रहा है, और ऐसा चल रहा है कि जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर साहब की बात कर रहा हूं जो कि इम्फाल से आते हैं, जिनका नाम है RK रंजन सिंह, जो इम्फाल से है। उनका घर जो है वो भी इम्फाल में है, ठीक है। उस घर को मतलब आप सोच लीजिए कि केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर के घर को, जो कि मणिपुर से इम्फाल से आते हैं, उनके घर को जो है वो वेंडलाइज किया गया, उनको आग लगा दी गई और घर जो है पूरा वो ये पिछले गुरुवार मतलब कि कल को जो है जला कर राख कर दिया गया। और RK रंजन सिंह जो है वो खुद बड़े सदमे में है। उन्होंने जो कहा वो भी मैं आपको सुनाएंगे, किस तरह से वो हतप्रभ है, किस तरह से वो स्तब्ध और शॉक्ड हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, और किस तरह से वो दुखी भी हैं कि जो घटना घटी है। और उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो राज्य में है वो टोटली फेल्ड है। दूसरी ओर उनके वहाँ के जो मुख्यमंत्री साहब हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ये बाहरी ताकत है, बाहर से लोग जो है वो हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ और भक्तजन ये कह रहे हैं कि ये तो म्यांमार से आए हुए मुस्लिम जो है ये कर रहे हैं, जबकि खुद यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि ये राज्य का लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से फेल हो गया है। हम कुछ दृश्य आपको दिखा रहे हैं और उसके साथ साथ हम आपको बातें भी बताएंगे, सुनाएंगे भी, जो लोग कह रहे हैं उनको भी आपको बताएंगे, और दृश्य हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। आशा करते हैं कि वो हमारे पास जो है वो उपलब्ध हो जाएंगे अभी कुछ ही क्षणों में। उससे पहले मैं जो है आपको ये कोशिश करता हूँ कि मैं ये जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं कि ये रंजन सिंह साहब जो हैं, है ना, RK रंजन सिंह, वो क्या कह रहे हैं इस मामले में। उनका खुद का घर जल गया है, वो पहले सुन लेते हैं। वो अंग्रेजी में बोले हैं और बात सुन लेते हैं। ये वो दृश्य है जो मैं आपको दिखाना चाहता था, किस तरह से मणिपुर जो है वो जल रहा है। और ये कोई जंगल पे लगी हुई आग नहीं है भाई, ये लोगों ने लगाई हुई आग है, जिसमें मणिपुर जो है वो जलता हुआ हमको नजर आ रहा है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे कि जो RK रंजन सिंह साहब जो हैं वो अपने घर के जलाए जाने को लेकर क्या कह रहे हैं, वो भी हम सुनेंगे। अभी कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे कि RK रंजन साहब जो है, रंजन सिंह साहब क्या कह रहे हैं अपने इस पूरे राज्य की बदहाल स्थिति को लेकर, और उनके खुद के जलाए गए घर को लेकर भी वो अपनी बात रखेंगे। आप इसको अभी 1 सेकंड में 2 सेकंड में इसको सुन पाएंगे। Prayer, I construct the house, but if someone is try to vandalize and demolish, I can shock it, and I never expect such kind of
attitudes and activities from my fellow citizens of the state. And I pray to God also not to happen again. And this is the second time. Now I feel that in first time I anyhow convinced them, and security protected the first issue, and that was in the early evening. And this time, yesterday, it was in the late night, about 10:30, and everything is normal. Suddenly, crowds of people came and attacked. I was told. Then even the house is fired. The fire brigades cannot enter the area. The people block it. I don't know why, for what reason they are attacking Jubi. There is no reason. In all the process, I'm preparing to bring the peace, negotiating the central, my senior ministers and colleagues to bring the normalcy in the state. And in the meanwhile, this kind of unwanted incident has happened. Now I feel that if my sons and daughters and my family happens to be here, that burning and throwing of petrol, it seems to be attempt to my life also. Third time it may be attempt. But this I would like to focus that the law and order condition in the state of Manipur is totally failure. The existing government could not maintain this. Despite the central government has sent a lot of the protections and rapid action force, I don't know how the state mechanism is failure. That I feel like that. Sir, are you informed in Home Department? Yeah, Home Department I already informed. Informed with Prime Minister? Yeah, even Amit Shah ji is called me, and I said that I was out of. तो ये आर के रंजन सिंह साहब थे, वो बड़ा स्पष्ट कह रहे थे कि इनके जीवन पर पहले भी हमले हो चुके हैं 2 बार, लेकिन ये जो था उनको लगता है कि उन पर भी एक अटैक था, उनके घर वाले अगर वहां पे होते, वो वहां पे होते, तो वो जिंदा बच नहीं पाते थे। उन्होंने कहा कि ये कंप्लीटली स्टेट का फेलियर है। उनका ये कहना है कि केंद्र की ओर से हर चीज जो मांगी गई स्थिति को काबू में करने के लिए वो भेजी गई, लेकिन फिर भी स्टेट जो है वो फेल हो गया है, पूरी तरह से विफल हुआ है इस परिस्थिति को काबू में करने के लिए। और उन्होंने कहा कि उनके घर को जलाने के बाद भी जो है फायर ब्रिगेड को जाने के लिए रास्ता नहीं दिया गया था। घर, वो जो रास्ता था पूरा, उसको लोगों ने ब्लॉक करके रखा हुआ था। ये हाल है केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर आर के रंजन सिंह साहब का, जो मणिपुर के इम्फाल से ही आते हैं। अब आप ये सोचिए कि अगर केंद्रीय मंत्री का ये हाल है और वो खुद कह रहा है कि राज्य सरकार विफल है इस पूरी स्थिति को काबू में करने के लिए, हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि वो कौन सी चक्की का आटा खाते हैं भाई, जो अभी भी ये कह रहे हैं, अभी भी ये जो है मतलब कहीं अभी दलीलें होती है तो कहते हैं कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध अगर बीच में कहीं ठंडा भी पड़ गया था तो वो हमारे प्रधानमंत्री की उनके प्रयासों के कारण वो हुआ था और अभी भी वही कर सकते हैं। ये अपना ही राज्य है, वहां तो जाइए गुरु, इसको ठीक कीजिए। उस तरह अपना देख रहे हैं ना बोल रहे हैं कुछ भी। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कुछ महीनों पहले चुनाव से पहले वहीं पर जाकर जो है हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि पहले की सरकारों ने मणिपुर के प्रति कभी जो है वो ध्यान दिया ही नहीं। कांग्रेस ने बड़ा जमकर इस पूरे मुद्दे पर जो है वो हमला बोला हुआ है। हम आपको सुप्रिया श्रीनेत जी है, उनका एक बयान जो है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, उसको आप जरा देख लीजिए। आज मणिपुर पर चर्चा हो जाए, लेकिन सर्वप्रथम कुछ ही महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के संदर्भ में क्या कहा था वो सुन लेना जरूरी है। साथियों, एक समय था जब मणिपुर को पहले की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। जो दिल्ली में थे वो सोचते थे कि कौन इतनी तकलीफ उठाए, कौन इतनी दूर जाए। जब अपनों से ऐसी बेरुखी रहेगी तो दूरियां बढ़ेगी। तो सुना आपने,
लेकिन 40 दिन से ऊपर हो गए, मणिपुर लगातार जल रहा है। मणिपुर इस देश का हिस्सा है, इस देश का एक राज्य है। हिंसा का यह आलम है कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हुए पड़े। 103 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है। 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए। तमाम बिल्डिंग फूंक दी गई है। आम लोगों का, विधायकों का, सांसदों का घर तो जल के स्वाहा हो ही गया था। अब बीजेपी के अपने एक मंत्री का घर जल के खत्म हो चुका है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। स्थिति संभले नहीं संभल रही है, इनफैक्ट बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि दिल्ली की भाजपा सरकार को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। स्थिति राज्य सरकार से कंट्रोल नहीं हो रही है। दिल्ली के हुक्मरान हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। ऐसा नहीं, अमित शाह गए थे वहां पर, लेकिन वो पर्यटन करने गए थे या समस्या का समाधान खोजने गए थे, मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ पा रही हूं। क्योंकि उनके आने के बाद से तो हिंसा और भड़क गई है। कर्फ्यू लगा हुआ है और लगातार हिंसा हो रही है, लगातार लोग मारे जा रहे हैं। तो स्थिति इतनी कंट्रोल से बाहर कैसे हो गई है? इस देश के प्रधानमंत्री जब वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी, तो अगले 25 साल की नींव रखने की बात करते थे। अब जब हिंसा भड़की हुई है तो ना शांति की एक अपील है, ना एक सार्वजनिक रूप से उन्होंने शब्द बोला है इस हिंसा के खिलाफ, इन मौतों के खिलाफ। और अब तो वो भयावह सच सामने आ रहे हैं जहां पता चल रहा है कि चुनाव जीतने के लिए हेमंतो बिस्व शर्मा, राम माधव और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर उग्रवादी संगठनों का सहारा लिया था। और मीडिया के मेरे साथियों से सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगी, क्योंकि मणिपुर दिल्ली से दूर है, क्योंकि मणिपुर में भाजपा की सरकार है, और क्योंकि मणिपुर की हालात बताने से इन लोगों के काले कारनामे सामने आ जाते हैं, कब तक कवर फायरिंग दीजिएगा? मणिपुर इस देश का हिस्सा है, और जो अखंड भारत का दंभ भरते हैं, पहले इस देश के एक हिस्से को तो बचा लीजिए। जो जुमला फेंकते हैं रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने का, पहले ये गृह युद्ध तो रुकवा लीजिए। असलियत यह है कि मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री जी, अगर आपको अपनी यूएस की पैकिंग से फुर्सत मिल जाए तो संज्ञान लीजिए और स्थिति में सुधार बहाल करने के लिए प्रयास करिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि मणिपुर को तो आपने उनके हालात पर छोड़ दिया। सुप्रिया सुले जी बड़ी फायर ब्रांड स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस की, उसमें कोई दो राय नहीं है। पूर्व पत्रकार भी रह चुकी हैं, और जो बातें उन्होंने अपने इस ये निवेदन में जो बताई है, वो बात मैं कहीं काट नहीं है, उसको आप काट नहीं सकते। ये बात तथ्य है, उसको आपको स्वीकारना पड़ रहा है। अगर आप नहीं भी चाहते, अगर आप घोर प्रो बीजेपी है, तब भी आपको इसको स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि ये बात सच है, ये बात में कहीं झूठ नहीं है। वास्तविकता है, ये उग्रवादी संगठन ने खुलासा किया कि हमने जो है भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जितवाने के लिए हमने डील की थी राम माधव और हेमंतो बिस्वा शर्मा के साथ मिलके, और वहां की भारतीय जनता पार्टी के साथ। अब वो बात भी सामने आ रही है। अब ये अगर किसी और पार्टी की सरकार को लेकर अगर बात आती, तो आप सोचिए कि क्या होता। अगर किसी और पार्टी को लेकर ये इस तरह का खुलासा होता, तो भारतीय जनता पार्टी जो कि सेंटर में है ही है, तो उस पर क्या एक्शन लेती, ये आप जरा एक बार सोच के देखिए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो कही उन्होंने कि बिल्कुल अगर यूएस जा रहे हैं, आपकी पैकिंग अगर हो चुकी हो, उसमें से आपको फुर्सत मिली हो, वहाँ प्रधानमंत्री साहब विश्व गुरु बाद में बनिएगा, पहले घर संभालिए, घर जल रहा है। तो यहाँ जो है, इसको अगर ठीक आप किए बगैर वहां जा रहे हैं, तो ये किस तरह की नैतिकता की बात हो रही है? किस तरह का आप जो है विजन प्रस्तुत कर रहे हैं देश के सामने? दुनिया में आप जो भी करते हो, दुनिया को सिर्फ अपने व्यापार से मतलब है। दुनिया अगर आपको जो है आपकी पीठ थपथपाएगी, आपको जो है थोड़ी गुदगुदी कर लेगी, आपका बखान कर लेगी, आपकी वाहवाही कर लेगी, आपकी चापलूसी कर देगी, तो दुनिया को पता चल गया है अभी कि ये सब करने से आप इतने खुश हो जाते हैं, फिर जो मांगो वो दे देते हैं। बस यही करना है कि आपकी चापलूसी हो जाए, आपकी जो है वाहवाही कर दे थोड़ी, आपको कोई बॉस बोल दे, और बॉस बोलने के बाद अब वापस आते हैं, तो 5 राज्यों के विद्यार्थियों का दाखिला जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बंद हो जाता है, और इससे आपको कोई मतलब नहीं बनता, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेहरबानी करके इसको देखिए, ये जो बात कही जा रही है, ये कोई व्यंग या कटाक्ष नहीं, ये बहुत आज की जरूरत है, इसको वहां नजर डालिए थोड़ी। आपके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का घर जो है वो सलामत नहीं है, फूंक दिया गया वहां पे। आप पर आरोप लगा, सीधा बोल दिया गया उग्रवादी संगठन के द्वारा कि हमने तो
डील की थी आपको जितवाने के लिए मणिपुर में। ये कौन सा तरीका है जो आप कर रहे हैं? और हमको बड़ा एक जो है ना दिल को छू गया एक ऐसा संदेश जो हमने सोशल मीडिया पे देखा, हमको लगा कि हमको आपको दिखाना चाहिए। मणिपुर की एक छोटी सी बच्ची है 9 साल की, उसके द्वारा जो है ये एक संदेश बनाया गया है। अपील सीधी जो है वो कर रही है प्रधानमंत्री मोदी साहब को। वो संदेश आप सुन लीजिए, अंग्रेजी में है, लेकिन मैं अगर कहीं आपको तकलीफ होगी तो मैं उसका तर्जुमा आपको भी बाद में कर दूंगा। बड़ी सिंपल सी इंग्लिश है, आप इसको सुनिएगा। बहुत हार्ट टचिंग है, दिल को छू जाने वाली बात वो बच्ची ने कही है। देखिए इसको। A heartfelt plea for help and hope. Dear Prime Minister, my name is Tia and I am only 9 years old. I am writing to you because something very sad is happening in Manipur, a state in our country, India. It has been 48 days since a big fight started there. And it hasn't stopped. More than 90 people have died and over 40,000 people lost their homes. It is really, really sad. What makes me even sadder that you, our Prime Minister, haven't said anything about it. You are a powerful and smart leader, and many people look up to you. But your silence is hurting us. It feels like you don't care about the people in Manipur. Like they don't matter if they live far away. Please, Prime Minister, I beg you to speak up and show that you care. Even a small message or a tweet can bring hope to the people who are suffering. They need to know that you see their pain and that you want to help them. I also want to ask you to make a plan to help the people in Manipur. They have lost everything and they need our support to rebuild their lives. Please show them that they are not forgotten, and that we are all together as one nation helping each other. I am just a child, but I believe that even a small voice can make a big difference. Please listen to our cries for help and bring hope back to the people of Manipur. Thank you for reading my letter, Prime Minister. I hope you will help us and bring a smile to the faces of the people who are hurt. Sincerely, Tia. ये एक छोटी बच्ची है जो बता रही है, अपना नाम टिया है, जो बता रही है कि वो सिर्फ 9 साल की उम्र की है और वो कह रही है कि आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री जी। आपको लोग जो है बहुत ही चतुर और बहुत ही काबिल मानते हैं और 40 दिन के ऊपर 48 दिन के आसपास का समय हो गया है। 3 मई से वहां पे जो हिंसा शुरू हुई है, लोग जो हैं जले हैं, मरे हैं, घर बर्बाद हुए हैं। आंकड़ा उस बच्ची ने बताया, कहा कि है आपके मुंह से एक शब्द निकल नहीं रहा है, ना आप एक छोटा सा ट्वीट कर रहे हैं। आपसे विनती है कि कम से कम वो कर दें, इतना तो करें ताकि मणिपुर के लोगों को ये तो लगे कि प्रधानमंत्री जो है वो हमारे बारे में कुछ तो सोच रहे हैं, प्रधानमंत्री जो है हमारे बारे में कुछ बोल रहे हैं। इसका मतलब है एक आशा जो है
वो एक उसकी किरण जो है वो फिर दिखाई दे सकती है कि अगर कुछ सोच रहे हैं तो कुछ करेंगे भी। बच्ची जो है वो मणिपुर की एक आवाज बन के जो है सोशल मीडिया पे भी छाई हुई है। हमने कहा कि सीधा उस बच्ची की बात को आपको सुना दे, और हमारे दिल को तो छू गई ये बात पूरी। आपको क्या लगा इस पूरे कार्यक्रम को देख के? प्रधानमंत्री जी की चुप्पी को लेकर आप क्या सोचते हैं? अमित शाह साहब की एक विजिट के बाद जो स्थिति और खराब हुई उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मणिपुर जिसको आप कुछ महीनों पहले कहते थे कि इतना दूर सुदूर का ये हिस्सा है देश का, इसलिए पहले वाली सरकारों ने दिल्ली बैठ के ध्यान दिया ही नहीं, और अब आप क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? उस चीज को लेकर आप दर्शक हमारे क्या सोचते हैं? और ये जो छोटी बच्ची ने एक अपील की है जो बड़ी दर्द से भरी हुई, एक बड़ी और साथ में बहुत आशा भरी एक अपील जो है, ये सब चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं? ये जो नीचे कमेंट बॉक्स है इसमें आप हमको जरूर से बताइएगा। और ऐसी जब खबरें हम आपको बताते हैं तो फिर हमको वो हमारा मूड इतना नहीं होता है कि हम वो सब कर दें जो हमको रोज करना होता है कि आपको कह दें कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये इस तरह की खबरें जब आपको बताते हैं हम थोड़े खुद जो है उदास हो जाते हैं। तो आपको जो करना है करें, लेकिन कार्यक्रम अगर आपने देखा है तो सोचिएगा जरूर कि क्या हो रहा है, और सोचिएगा ये भी कि आपको क्या कुछ अपने आप में बदलने की जरूरत है या नहीं है, ये भी जरूर सोचिएगा। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।